श्री राम। आप देख रहे हैं तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एक उस महान व्यक्तित्व की जो सिर्फ अपने आप में व्यापारी ही नहीं, वह अंदर से एक बहुत बड़ा भक्त था। देश के जाने माने लोगों में जिनका नाम आता रहा है, आज उनकी पीढ़ी भी दर पीढ़ी उनके पुण्य और प्रताप से फलीभूत हो रही है। ऐसा अद्भुत नाम मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, उसका नाम है जीडी बिरला, यानी घनश्याम दास जी बिरला। इन्होंने कभी अपने पुत्र के नाम एक पत्र लिखा था और उसी की चर्चा मैं आपके बीच में कर रहा हूँ। घनश्याम दास बिरला एक अद्भुत व्यवसायी थे और उससे कहीं ज्यादा एक अंदर से खूबसूरत व्यक्ति थे। उनके इस पत्र में उनकी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिकता समझ को महसूस किया जा सकता है। बिरला जी द्वारा बनाए गए बहुत मंदिर जो कि उनके अध्यात्म जीवन की प्रशंसा करते हैं, आइए उन्हीं के द्वारा उनके पुत्र के लिए लिखा गया यह पत्र वह मैं आपके समक्ष में पढ़ रहा हूँ। श्री जीडी बिरला जी ने जो पत्र लिखा है, यह पत्र दुनिया के 2 सर्वश्रेष्ठ पत्रों में से एक पत्र रहा है। घनश्याम दास बिरला जी ने अपने बच्चे के नाम जो पत्र लिखा है, वह पत्र पढ़कर हमें काफी कुछ जीवन में शिक्षा मिलती है। उन्होंने अपने पुत्र के लिए इस पत्र में संबोधन किया, प्रिय वसंत, मैं आपको इस पत्र को पढ़ने की सलाह देता हूँ जब आप वयस्क हो जाते हैं और बड़े होते हैं। मैं अपने अनुभव से लिख रहा हूँ, इस दुनिया में एक इंसान के रूप में जन्म लेना एक दुर्लभ अवसर है। हमारे ग्रंथ भी कहते हैं, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम छड़बंग, शरीर बड़े मुश्किल से मिलता है। बिरला जी ने कहा कि एक इंसान के रूप में जन्म लेना एक दुर्लभ अवसर है। यह सच है, जो मनुष्य अपने शरीर का दुरुपयोग करता है वह केवल एक जानवर है। क्या अद्भुत बात उन्होंने कही है। जो अपने शरीर का दुरुपयोग करता है वो मनुष्य तो नहीं हो सकता, वो पशु है, वो जानवर है। आपको बहुत अधिक धन और अच्छे संसाधन मिले हैं। देखिए क्या बात उन्होंने बोली अपने पुत्र के लिए। आपको बहुत अधिक धन और अच्छे संसाधन मिले हैं। यदि इनका उपयोग दूसरों की सेवा के लिए किया जाता है तो निश्चित रूप से ऐसे संसाधन उपयोगी हो जाएंगे, यदि नहीं तो वह एक शैतान का हथियार बन जाएंगे। इस सिद्धांत पर ध्यान दें, उन्होंने अपने पुत्र को कहा। अब कुछ विलक्षण बातें उन्होंने कही हैं। कभी भी विलासिता और सस्ते सुख के लिए धन का उपयोग न करें। धन कभी शाश्वत नहीं होता, इसलिए जब तक यह रहता है तब तक इसे दूसरों की सेवा के लिए उपयोग करें। अपने लिए कम से कम संभव राशि का उपयोग करें। बाकी आपको दुखों को दूर करने के लिए खर्च करना चाहिए। दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए धन को खर्च करना चाहिए। धन शक्ति है। इस तरह की शक्ति से नशे में व्यक्ति किसी दूसरे के प्रति अन्याय कर सकता है। आपको इस बारे में सावधान रहना चाहिए। बिरला जी अपने पुत्र के लिए बार बार संबोधन करते हैं। इस सलाह को अपने बच्चों के लिए छोड़ दें। यदि वे आराम और विलासिता का जीवन जीते हैं तो वे पाप करेंगे और हमारी व्यवसायिक गतिविधियों को नष्ट कर देंगे। आपको इस तरह के खराब होने वाले बाशियों के पास धन नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि वह उन तक पहुंच सके, इसे गरीबों में वितरित कर दें। आपको महसूस करना होगा कि आप इस तरह के धन के ट्रस्टी हैं और हम भाइयों ने इस धन को इस आशा से उत्पन्न किया है कि आप इसे अच्छे उपयोगों में लगाएंगे। हमेशा याद रखें कि आप आम नागरिकों की ओर से धन रखते हैं। आप स्वार्थ सिद्धि के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। भगवान को कभी मत भूलना, वह सही समझ देता है, वह सही बुद्धि देता है। अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखो, अन्यथा ये तुम्हें डुबा देंगी। शारीरिक व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए। बिरला जी ने अपने पुत्र के लिए लिखा, शारीरिक व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए। अपने भोजन की खपत पर नियंत्रण रखना। जो लोग तालू को खुश रखने के लिए खाते हैं वे जल्दी मर जाते हैं और पर्याप्त काम नहीं कर पाते। ये घनश्याम दास बिरला जी ने अपने पुत्र वसंत के लिए पत्र लिखा। शायद यह पत्र 1939 में लिखा गया है। दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ 2 पत्र लिखे गए, अगले पत्र की चर्चा मैं आगे के कार्यक्रम में करूंगा। इसमें मैंने घनश्याम दास बिरला जी ने जो अपने पुत्र के लिए जो लिखा है ये पत्र, ये बड़ा अद्भुत है और इस पत्र के द्वारा हमें ये बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। समाज में ऐसे लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और आप आज तपोवन न्यूज के माध्यम से श्री जीडी बिरला जी, घनश्याम दास बिरला जी का पत्र आपने ये सुना। लिखा हुआ बिरला जी का पत्र मैंने आज इस चैनल के माध्यम से आपके लिए संप्रेषित किया, आपके लिए भेजा है। मैं आप सबको कहूँगा ये पत्र अपने बच्चों को, अपने परिवारीजनों को जरूर पढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
इसलिए क्योंकि आपने बिरला जी के पत्र को पूरा सुना, इस वीडियो को पूरा सुना। आइए आगे की वीडियो का आप इंतजार करें। ऐसे ही अब्राहम लिंकन ने भी एक पत्र लिखा था, वह भी आपके पास में भेजा जाएगा। धन्यवाद।